गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7th। आई एम योर मॉरल साइंस टीचर। बच्चों, आज मैं आपको मॉरल साइंस का लेसन 3 द ड्रीम की स्टोरी सुनाऊंगी। इस स्टोरी में 3 पेड़ों की कहानी दी गई है जिसमें वे स्वप्न देखते हैं। एक बार एक पहाड़ की चोटी पर 3 छोटे पेड़ खड़े हो गए और सपना देखा कि वे बड़े होने पर क्या बनना चाहते हैं। पहले छोटे पेड़ ने तारों को देखा और कहा, मैं खजाना धारण करना चाहता हूँ। मैं सोने से भरा होना चाहता हूँ और कीमती पत्थरों से भरा हुआ हूँ। मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत संदूक बन जाऊंगा। दूसरा छोटा वृक्ष समुद्र की ओर जाते हुए छोटी धारा में बहुत बहता हुआ दिखाई दिया। मैं शक्तिशाली पानी की यात्रा करना और शक्तिशाली राजाओं को ले जाना चाहता हूँ। मैं दुनिया का सबसे मजबूत जहाज बनूंगा। तीसरा छोटा पेड़ नीचे घाटी में देखा गया जहाँ व्यस्त पुरुषों और महिलाओं ने एक व्यस्त शहर में काम किया। उन्होंने कहा, मैं पहाड़ की चोटी को छोड़ना नहीं चाहता। मैं इतना लंबा बढ़ना चाहता हूँ कि जब लोग मेरी तरफ देखना बंद कर दें तो वे अपनी आँखों को स्वर्ग में उठाएंगे और भगवान के बारे में सोचेंगे। मैं दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ बनूंगा। इतने वर्ष बीत गए, बारिश आ गई, सूरज चमक गया और छोटे पेड़ लंबे हो गए। एक दिन 3 लकड़हारे पहाड़ पर चढ़ गए। पहले लकड़हारे ने पहले पेड़ को देखा और कहा, यह पेड़ सुंदर है, यह मेरे लिए एकदम सही है। उसकी चमकते हुए कुल्हाड़ी के झपट्टे से पहला पेड़ गिर गया। पहले पेड़ ने कहा, अब मैं एक सुंदर सा संदूक बनूंगा, मैं अद्भुत खजाना धारण करूंगा। दूसरे लकड़हारे ने दूसरे पेड़ को देखा और कहा, यह मजबूत पेड़ है, यह मेरे लिए एकदम सही है। उसके चमकते हुए कुल्हाड़ी के झपट्टे से दूसरा पेड़ गिर गया। अब दूसरे पेड़ ने सोचा, अब मैं शक्तिशाली पानी बहाऊंगा, मैं शक्तिशाली राजाओं के लिए एक मजबूत जहाज बनूंगा। तीसरे लकड़हारे ने अपना दिल डूबने लगा। जब आखिर लकड़हारे ने उसकी राह देखी, वह सीधा और लंबा खड़ा था और बहादुरी से स्वर्ग की ओर इशारा किया। लेकिन लकड़हारे ने कभी ऊपर भी नहीं देखा। किसी तरह का पेड़ मेरे लिए करेगा, उन्होंने कहा। उसके चमकते हुए कुल्हाड़ी के झपट्टे से तीसरा पेड़ गिर गया। पहला पेड़ खुश हुआ जब लकड़हारे ने उसे एक बढ़ई की दुकान में लाया, लेकिन बढ़ई ने पेड़ को जानवरों के लिए फीड बॉक्स में बदल दिया। एक दिन सुंदर पेड़ को सोने से नहीं ढका गया, ना ही खजाने के साथ। वह भूसे के साथ लेपित था, यानी भूसा उसमें भरा हुआ था और भूखे जानवरों के लिए खेत में घास से भरा था। जब लकड़हारा उसे शिपयार्ड में ले गया तो दूसरा पेड़ मुस्कुराया, लेकिन उस दिन कोई ताकतवर नौकायान जहाज नहीं बनाया गया था। इसके बजाय एक बार मजबूत पेड़ को हथौड़ा मार दिया गया और मछली पकड़ने की एक साधारण नाव में देखा गया। वह बहुत छोटी थी और एक सागर या एक नदी पर पालने के लिए बहुत कमजोर थी। इसके बजाय उसे एक छोटी झील में रखा। तीसरा पेड़ भ्रमित हो गया जब लकड़हारे ने उसे एक लकड़ी के घर में छोड़ दिया। क्या हुआ? एक बार लंबा पेड़ आश्चर्यचकित हो गया। मैं कभी भी पहाड़ की चोटी पर रहना चाहता था और भगवान को इंगित करना, भगवान को याद करना चाहता था। कई दिन और रात बीत गए। तीनों पेड़ लगभग अपने सपनों को भूल गए, लेकिन एक रात एक युवा महिला ने अपने नवजात बच्चे को फीड बॉक्स में रखा। पहली बार पेड़ के ऊपर गोल्डन स्टारलाइट गई। काश मैं उसके लिए एक पालना बना पाती, उसका पति धीरे से बोला। माँ ने अपना हाथ निचोड़ लिया और चिकनी और मजबूत लकड़ी चमकने वाली स्टारलाइट की तरह मुस्कुराई। उसने कहा, एक चरनी सुंदर है। और अचानक पहला पेड़ जानता था कि वह दुनिया में सबसे बड़ा खजाना धारण कर रहा है। एक शाम थका हुआ यात्री और उसके मित्रों की भीड़ जो थी ओल्ड फिशिंग बोट में जाने लगे। यात्री सो गया था क्योंकि दूसरा पेड़ जो था झील में धीरे धीरे शांति से चल रहा था। शीघ्र ही एक भयंकर तूफान उठा। छोटा पेड़ कंपकपाने लगा। वह जानता था कि उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह इतने सारे
यात्रियों को इतनी तेज हवा और वर्षा में सुरक्षित पहुंचा सके। थका हुआ व्यक्ति जागा। वह खड़ा हुआ और अपने हाथों को फैलाकर उसने कहा, शांति। तूफान शुरू होते ही रुक गया और अचानक दूसरे पेड़ ने यह जाना कि वह पृथ्वी और स्वर्ग के राजा को ले जा रहा था। एक शुक्रवार की सुबह तीसरा पेड़ चौंक गया जब इसके बीम्स को झटके से लकड़ी के ढेर में डाल दिया गया और भुला दिया गया। वह कराहने लगा क्योंकि उसे एक क्रोधित चिल्लाने वाली भीड़ के द्वारा ले जाया गया था। जब सैनिकों ने एक आदमी के हाथ में कील गाड़ी तो वह कँपकँपाने लगा। उसे ये सब बुरा, नीरस और निर्दयी महसूस हुआ। लेकिन रविवार की सुबह सूरज उगा और पृथ्वी उसके नीचे खुशी से कांपने लगी। तीसरे पेड़ को पता था कि भगवान के प्यार ने सब कुछ बदल दिया है। इसने तीसरे पेड़ को मजबूत बना दिया था और जब भी लोग तीसरे वृक्ष के बारे में सोचते वे भगवान के बारे में सोचते। वह दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ होने से बेहतर था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगली बार जब भी आप महसूस करेंगे कि आपको वह नहीं मिला जो आप चाहते थे तो आप चुस्त होकर बैठें और खुश रहें, क्योंकि भगवान आपको देने के लिए कुछ और बेहतर सोच रहा है। मतलब भगवान ने आपके लिए जो आप सोच रहे हैं उससे भी कुछ और अच्छा सोच रखा है। बच्चों, आपका ये चैप्टर यहीं पर स्टोरी खत्म होती है और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका वर्क करवाऊंगी।